अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो ये 4 काम आप दिसंबर से कर लो। बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दिसंबर आ गया और दिसंबर के बाद बोर्ड परीक्षा को लेकर एकदम कम समय बचते हैं और दिसंबर तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, रिवीजन कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या 2-4 चैप्टर पढ़े हैं, कुछ तैयार वार नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका कितना परसेंटेज आएगा। मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कितने परसेंट तक की हुई है। आपने फिजिक्स में कितना पढ़ा है, मैथ में कितना पढ़ा है, बायो में कितना पढ़ा है, इंग्लिश में कितना पढ़ा है, हिंदी में कितना पढ़ा है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ा है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईमानदारी से बताएंगे। और आज अगर आपने अभी तक तैयारी अच्छे तरीके से नहीं किए हो तो आज मैं आपको ये 4 काम बताने जा रहा हूं। अगर ईमानदारी से आप अभी से जितना भी टाइम बचा है बोर्ड परीक्षा के एग्जाम को लेकर फॉलो कर लेते हो ना, आप आसानी से एक सम्मानजनक परसेंटेज ला सकते हो। लेकिन हाँ, ये 4 काम करने से पहले आपको उन गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर उन गलतियों को देखनी होगी जिन गलतियों की वजह से आप अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। और ये आप अपने आप से पूछ सकते हो। वीडियो पॉज करो, अपने आप से पूछो कौन सी ऐसी गलती है जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो, या घूम ज़्यादा रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स से के साथ गेम वगैरह खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस रीजन, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो। अगर वह कारण अभी आप बंद नहीं करोगे ना, तो जैसे पूरा साल निकला उसी तरीके से दिसंबर जनवरी भी निकल जाएगा, फरवरी मार्च में पेपर होके कहानी खत्म हो जाएगा। फिर आप चाह के भी अपने मार्कशीट को, चाह के भी अपने परसेंटेज को बदल नहीं सकते। तो जो भी गलती कर रहे हो उस गलती को सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन सी गलती जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और संकल्प लो अभी इसी वीडियो में कि आज के बाद वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि आपको बोर्ड में कितना लाना है। क्योंकि देखो, आप कोई भी काम करते हो तो आपके पास एक टारगेट होता है, मुझे ये पाना है। जैसे मार्केट जाते हो तो आप पहले से टारगेट लेके जाते हो कि मुझे ये चीजें लानी है, उसी के हिसाब से पैसे लेके जाते हो, उसी के हिसाब से थैले लेके जाते हो। आप 2 महीने बाद बोर्ड में जाओगे पेपर देने, तो आपको अभी से टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितना परसेंट लेकर आना है। आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, उसी के अकॉर्डिंग जागोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, लिखोगे। तो कितना टारगेट आपने बनाया जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और हाँ, जो टारगेट बनाया हो ना, उस टारगेट को अपने स्टडी टेबल के सामने रखो और अपने मोबाइल पे डीपी लगाओ, थोड़ा डीपी चेंज कर लो 2 महीने के लिए, ताकि जब भी आपका नींद खुले, जब भी आपके सामने कुछ भी आए तो आपका टारगेट आए, आपका लक्ष्य आए जो आपने बना रखा है। जब सामने लक्ष्य रहेगा तो दिमाग नहीं भटकेगा और हमेशा आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे। इसके बाद अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो लक्ष्य बनाने से, टारगेट बनाने से, सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते। इसको पूरा करने के लिए आपको जान लगानी पड़ती है, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, अपने आप को पूरी तरीके से जलाना पड़ता है। और कैसे जलाना है तो भाई देखो, अभी तक जो किया आपने किया, लेकिन एक संकल्प लो कि अब से डेली पढ़ाई करोगे, पूरी जान लगा के पढ़ाई करोगे। अगर आप सोचोगे कि एक दिन पढ़ाई करेंगे, 4 दिन भटक जाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, किसी की शादी में चले जाएंगे, बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन सभी चीजों को। अपने आप को एक कमरे में बंद करो और सामने मां सरस्वती की एक फोटो रखो और उन्हीं के साथ बैठकर मेहनत की शुरुआत करो। निश्चित रूप से आप दिसंबर से भी बढ़िया कर सकते हो। और बहुत बड़ी बात नहीं यार, 12-12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं होती। आप 3-3 घंटे का 4 स्लॉट बनाओ और एक बार में 3 घंटे बैठो। आसानी से आप 4 स्लॉट को करके 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। कोई रोक नहीं सकता आपको एक अच्छा परसेंट लाने के। अगर 12 घंटे अभी से मेहनत करने शुरू कर देते हो ना, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। लेकिन हाँ, बात यह भी आती है कि हाँ, डेली पढ़ाई करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण की बात है। तो पढ़ना क्या है आपको, तो भाई ध्यान देना, पढ़ना है अब आपको केवल 4 चीजों पे काम करना है। कौन सी 4 चीजें हैं? देखो, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? आप 1 शॉट वीडियो से रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगर आपने अच्छा तरीके से रिवीजन करना चाहते हो, क्लास 12th में तो हमारी ये वरदान बुक है जो कि स्पेशली रिवीजन के लिए मैंने बनवा रखी है।
आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि रिवीजन इजी नोट्स के साथ में और उसके साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आप इस बुक का हेल्प ले सकते हो, सस्ती बुक है, 400-500 रुपये में 5 बुक मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। ये बुक आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर मिल जाएगा, है ना, आगे मैं बता दूंगा, वहाँ से ले सकते हो। या फिर आपके पास रिवीजन बुक नहीं लेना चाहते हो, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स से रिवीजन करो, जैसे आपको बेटर होगे, लेकिन रिवीजन करो अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भैया रिवीजन कहाँ से करोगे, पहली बार पढ़ोगे ना, तो आपको 1 शॉट वीडियो देखो, 1 शॉट वीडियो देखो और बुक से नोट्स से हेल्प लेकर पढ़ो। पढ़ लिए भाई, जब चैप्टर तैयार हो गया तब उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करो। दूसरा काम देखो, अगर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे धावा बोलोगे ना तो तैयार नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले चैप्टर की तैयारी करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करो। चैप्टर ये सोचोगे लेक्चर वाइज पढ़ेंगे, पूरी किताब उठा के पढ़ लेंगे, तो समय इतना नहीं बचा है कि आप पूरी किताब पढ़ पाओगे। 2 चैप्टर पढ़ोगे, एग्जाम आ जाएंगे, फिर फेल हो जाओगे या अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा, 60-62% ला के रोओगे, है ना, दोबारा बदल भी नहीं पाओगे। अगर सही रणनीति से तैयारी करोगे ना तो अभी भी बढ़िया कर सकते हो, सभी चीज़ों को कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ये हो गया भैया कि हाँ, चैप्टर तैयार कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण आती है बात कि लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अल्टीमेट कॉपी पे ही लिखना है ना, और कॉपी पे लिखना है। अगर लिखने का अभ्यास आप नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। तो लिखने का अभ्यास आपको जबरदस्त तरीके से करना है, राइटिंग बना के। अपने पढ़ाई के शेड्यूल में से आप 1 से 2 घंटे निकालो डेली लिखने के लिए। लिखने का अभ्यास हो गया, इसके बाद करना क्या है भाई, एक विषय को नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि केवल फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हो, केवल केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हो, नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सभी विषय को पढ़ना है। ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, दिसंबर के बाद तो चीज़ें सही हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब बात आपको समझ में आएगी, सर मुझे ये बताओ कि 1 शॉट कहाँ से मिलेंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। देखो, आप कहीं पे पढ़ाई कर ही रहे होगे साल भर से, अगर वहाँ पे आपको बेटर तरीके से मिला तो वहीं से पढ़ो, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम चीज़ें चेंज करना सही नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही है अच्छे तरीके से तो अपना टाइम भी बर्बाद करना सही नहीं है। ये सबसे बड़ा है कि अगर आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, उन्हीं के चक्कर में मत बैठे रहो। आप सभी लोग आ सकते हो हमारे इस वरदान बैच के साथ में, जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको दे रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में ये बोर्ड परीक्षा के सभी बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला वरदान बैच है। वाकई में आप सभी लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें दी जा रही जो आपको 95+, 90+ दिलाने वाला है। और हजारों बच्चे हर साल इस बैच से पढ़ के लाते हैं अपने गाँव घर में। अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो कैसे पढ़ाया जा रहा है, सेम वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि रिवीजन कराया जा रहा है, रिवीजन 1 शॉट के जरिए। चैप्टर 1 से डेली लाइव क्लास लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, इंपॉर्टेंट जो होता है, जो फिल्टर करके जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आते हैं, उसको हम कनेक्ट कराएंगे। उसके बाद हर एक क्लास का PDF नोट्स देंगे, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम में लिखना पॉसिबल नहीं, तो नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल में आपको हर एक चैप्टर का बुकलेट्स देंगे, ताकि कोई चीज़ आती है दिक्कत हो पूछ सकते हो। मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है लास्ट टाइम में, इसमें कराया जाएगा। गेस्ट पेपर कराया जाएगा, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। इसके बाहर अगर आप इतना कर लेते हो ना लास्ट टाइम में, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, तो आपको इसके बाहर कुछ भी देखने, करने, सुनने, जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस बैच का फीस आपके सामने है, 399 रुपये मात्र फीस। आप इस 399 रुपये में बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो है ना, 399 रुपये में बैच ज्वाइन करने के साथ साथ में आपको इसमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो भी मिल जाएंगी। जैसे शिखर बैच आपको मिल जा रहा है, जिसमें आपको पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई गया है। शिखर 2.0 बैच भी मिल जा रहा है, इसमें भी पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ाया गया, दूसरे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया, जिससे आपको बेटर लगे पढ़ सकते हो। हालांकि समय लास्ट टाइम है तो पढ़ने में कितना ही टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ, कोई टॉपिक मान लो 1 शॉट के जरिए क्लियर नहीं हुआ तो इसके जरिए क्लियर हो जाएगा। आप 1 घंटे उस लेक्चर को देख के क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको जो मिल रही है गाँव के बच्चों के लिए, वाकई में ये वरदान साबित होगा बोर्ड परीक्षा के बाद। शहर में जब आप लोग जाते हो तो सबसे बड़ी समस्या होती है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, सबसे बड़ी समस्या होती है आपको इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, सबसे बड़ी समस्या होती है अपने बड़े भाई लोगों से जाके पूछना। जब भी वो पढ़ने जाते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लेकर। मुझे पूरा पता है, यकीन है कि आप बोर्ड में भी मेरे साथ इस बैच में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे, और साथ में उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखोगे। जरूरी है सीख बोलना। और इसी की पूरी चीज़ों को मिला के फीस मात्र 399 रुपये। आप इसको ज्वाइन करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके भी चीज़ों को जानकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में आता है भाई नेक्स्ट टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। ये जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो 1 सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट कम पढ़ोगे, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आता है
टाइम बर्बाद मत करो। अभी तक आप बर्बाद हुए तो टाइम बर्बाद करने की वजह से हुए। अगर आप टाइम बर्बाद करोगे तो एक दिन टाइम समय आपको बर्बाद कर देगा और आपको कहीं पे किसी के लायक नहीं छोड़ेगा। तो समय एकदम बर्बाद ना करो, क्योंकि समय बर्बाद करोगे ना तो समय एक दिन पक्का आपको बर्बाद कर देगा। फिर समय नहीं देगा आपको सुधरने के लिए, आपको बनने के लिए। इसलिए समय के साथ खिलवाड़ एकदम सही नहीं है। समय बर्बाद एकदम मत करो और पूरा फोकस होके जो 2 महीने बचे हैं इस पे फोकस होके आप पूरी तरीके से बोर्ड पे पढ़ाई करो, ठीक है। और एक चीज और मैं आप सभी लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं, वरदान सीरीज, जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक और जो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की स्पेशल क्लास 5 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भैया अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे ये पूरी क्लासेज होंगी। टाइम टेबल चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहो, मैं आपको बता दूंगा। ये वरदान सीरीज में अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार टकराएंगे, इस बार जो लड़ेगा आपके एग्जाम में, उसको हम लोग फिल्टर करके आपके साथ करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। यह सीरीज एकदम फ्री है, अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलने वाला है, आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त करें ताकि बोर्ड में एक अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।